हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार मिश्रा। आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एकदम पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जिसको भी मैथ नहीं आता होगा, जो भी मैथ में कमज़ोर स्टूडेंट होगा, जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत होता होगा, चाहे वो एसएससी की तैयारी करे, रेलवे की तैयारी करे, बैंकिंग का तैयारी करे, दरोगा की तैयारी करे, जहाँ भी जो है ना, अगर मैथ का पोर्शन है जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, या आपका जैसे कि नवोदय हो गया, छोटा लेवल में आपका 10th हो गया, 9th हो गया, जहाँ भी बच्चा को कैलकुलेशन में दिक्कत हो, हाँ, उसके लिए सबसे रामबाण है। एकदम पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। और देखिए, सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है जिससे आपका बेस मजबूत होता है। सबसे पहले इसका जो है ना, जो भी चैप्टर है मैथ में आपका, परसेंटेज से लेकर जो सब जगह यूज होता है, इस सब बड़ा से बड़ा क्वेश्चंस के जो है ना, जब आप सॉल्व करोगे तो उसकी बीच बीच में इस सब का यूज होता है। इस मैथ का जो है ना पूरा बेस है, सबको है ना आना चाहिए। सबसे पहले हम एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है कि अगर अच्छा से पढ़ाया जाए, पूरा विस्तार से पढ़ाया जाए, तो कम से कम जो है ना 30 वीडियो बन जाएगा। 30 गो वीडियो भी बन जाएगा। लेकिन हम इसको चाहेंगे कम से कम जो है ना वीडियो में समाप्त करें। आज इसका पहला पहला डे है सिंप्लीफिकेशन का। एकदम पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अगर बच्चा देखे, चाहे जो भी अगर 10th क्लास के बच्चा देखे, 12th के देखे, जो भी देखे, या ग्रेजुएशन मैथ वाले देखे, तो सबसे पहले जो है ना हम पूरा बेसिक से शुरू से ही बोल दिए, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको कहने का मतलब आप इतनी मत कीजिएगा कि हाँ बहुत हल्का सर पढ़ा रहे हैं। अरे हमको पूरा बेस जीरो से पकड़ना है, इसीलिए जो है ना आपको हल्का लगेगा, पूरा जीरो से ही पढ़ाएंगे। और आगे देखिएगा, आगे जो है ना जब इसका वीडियो आएगा तो देखिएगा कि लेवल क्या रहेगा। सबसे पहले हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जो अगर मेरा वीडियो अगर नवोदय क्लास का भी बच्चा देखे, 8 क्लास का भी बच्चा देखे, 9th क्लास का भी बच्चा देखे, सबको समझ में आए। पूरा बेस जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एकदम शुरू में ही बोल दिए हैं जोड़ घटाव से स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ, मानिए कि 8 - 4, ये सबको पता होगा। 8 - 4 यानी 8 में से 4 घटा देगा 4। बात सही है, लेकिन मेरे समझाने का मतलब ये है कि 8 - 4 तो आप 4 कर दिए हैं। अगर हम -8 - 4 लिख देते हैं, अगर 8 के पहले माइनस लगा देते हैं, तो क्या होगा, तो जिनका भी बेस सही नहीं होगा, जो नवोदय का बच्चा हो, जो सोच रहे हो नवोदय स्टार्ट करने का, चाहे 10th के बच्चा हो, और जिसको भी अगर ये नया लग रहा हो, समझ लीजिए उसको बेस मजबूत नहीं है। ठीक है, अगर माइनस हम आगे लगा दिए, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई भी संख्या हो, अगर उसके सामने अगर हम माइनस नहीं लिख रहे हैं तो उसके सामने प्लस छुपा हुआ है। जैसे कि अगर 6 है, इसके सामने अगर माइनस हम नहीं लगाएं तो इसमें प्लस छुपा हुआ है। जैसे 7 हो गया, अगर 7 के आगे माइनस आपको नहीं दिख रहा है तब प्लस छुपा हुआ है। 8 हो गया, अगर 8 के आगे अगर आपको माइनस नहीं दिख रहा है तब प्लस छुपा हुआ है। दुनिया के जो भी संख्या है ना, सब आपका जो है ना पॉजिटिव में होता है, सब धनात्मक है, सबके आगे प्लस छुपा हुआ है। तो देखिए, अगर जो है ना ये 8 + 4 रहता तो आप सीधे बता दीजिएगा 8 × 4 = 12। पर ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि 8 × 4 = 12 हम जोड़े हैं। क्यों जोड़े हैं? हम इसलिए जोड़े हैं क्योंकि 8 के आगे भी प्लस छुपा हुआ है। ए भी प्लस वाला नंबर है, ए भी प्लस वाला नंबर है, इसीलिए 12 हुआ है। इसको भी है 8 - 12, 4 8 -8 और -4, इसको भी हम जोड़ के कर दिए 12। पर 12 क्यों किए? 8 के आगे भी माइनस है और 4 के आगे भी माइनस है, दोनों माइनस वाला नंबर है। जब दोनों माइनस वाला नंबर है तो दोनों आपस में जुट जाएगा। तो दोनों जुट के क्या होगा, जो माइनस वाला नंबर है माइनस है ना रहेगा, -12 हो गया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको ये याद रखना होगा, सेम नंबर जुटेगा, डिफरेंट नंबर घटेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेम नंबर यानी सेम सिंबल वाला नंबर
आपका जुटेगा और डिफरेंट नंबर यानी डिफरेंट सिंबल वाला नंबर घटेगा। जैसे कि अगर हम -4 और -5 लिख दिए तो ये क्या है, सेम सिंबल वाला नंबर है, यानी 5 के आगे भी माइनस है, 4 के आगे भी माइनस, यानी दोनों जो है ना माइनस वाला नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जुट के हो जाएगा -9। ये दोनों माइनस वाला है तो माइनस से रहेगा ना, दोनों जुट के क्या हो जाएगा -9। और अगर मान लीजिए अगर 6 अब +4 है तो देख लीजिए 6 के आगे हम आपने क्या बोले हैं कि जो भी संख्या के आगे अगर संख्या अगर धनात्मक में है, अगर संख्या के आगे अगर माइनस नहीं लिखा हुआ है तो संख्या के आगे क्या है, 6 के आगे क्या है, प्लस छुपा हुआ है। तो 6 के आगे भी प्लस है, 4 के आगे भी प्लस है, दोनों क्या है सेम नंबर है, इसीलिए जुट रहा है 6 4 10 हो रहा है। ठीक है, इसलिए जुट रहा है क्योंकि दोनों जो है ना धनात्मक वाला नंबर है, दोनों के आगे प्लस है, दोनों क्या है मतलब कि सेम सिंबल वाला नंबर है, इसीलिए दोनों जुट रहा है। सबसे पहले हम आपको एक दो क्वेश्चन करा दें, जैसे कि -8 -4 -6, जैसे कि +6 और +2 -4। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये है तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, सेम सिंबल वाला नंबर जुटेगा। सबसे पहले क्या होगा, सेम सिंबल वाला नंबर जुटेगा। ठीक है, सेम सिंबल वाला कौन है, 4 के आगे भी माइनस है, 8 के आगे भी माइनस है, ये भी सेम सिंबल है, और ये भी 4 के आगे क्या है माइनस है। ये तीनों क्या है, ये तीनों सेम सिंबल वाला नंबर है, सेम सिंबल यानी सेम नंबर है। ये दोनों के आगे जो है ना प्लस है, 6 के आगे और 2 के आगे दोनों के आगे प्लस है, तो ये क्या है, दोनों सेम सिंबल वाला नंबर यानी दोनों प्लस वाला नंबर है। तो माइनस वाला नंबर को हम एक जगह जोड़ देंगे, प्लस वाला नंबर को एक जगह जोड़ देंगे। माइनस वाला का 8 4 12 4 16, ये माइनस वाला नंबर है, अगर तीनों जुटेगा तो क्या होगा, माइनस ही में ना रहेगा, तो -16 हो गया। 16 नहीं सॉरी 8 4 12 4 हाँ सॉरी 16 -16, और ये दोनों प्लस वाला नंबर है तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +8। अब बताइए -16 और +8 दोनों क्या हो गया, दोनों डिफरेंट सिंबल वाला नंबर हो गया। तो क्या होगा, शुरू में ही बोल दिए हैं सेम सिंबल वाला नंबर जुड़ेगा और डिफरेंट सिंबल वाला नंबर यानी भिन्न भिन्न अलग अलग सिंबल वाला नंबर क्या होगा, आपस में घट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, 16 में से 8 जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8। और यहाँ पे माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है क्योंकि ये दोनों में बड़ा कौन है, 16 है, और 16 का क्या है माइनस है। आपको ये याद रखना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी संख्या ज्यादा होता है उसी का बोलबाला होता है। ये दोनों में क्या है 16 ज्यादा है, 16 के आगे माइनस है, इसीलिए घटने के बाद माइनस में आया है। ठीक, यानी ये भी देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -18 +9 -4 -2 +4। मान लीजिए दूसरा नंबर है, दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले आपको देखना होगा सेम सिंबल वाला नंबर कौन है। ठीक है, तो माइनस वाला सेम सिंबल वाला नंबर -18 है, -4 है और -2 है, और प्लस सिंबल वाला नंबर 9 और 4 है। तो सेम सिंबल वाला नंबर माइनस वाला नंबर सबको एक जगह जोड़ देंगे, 18 4 22 2 24, -24 एक जगह हो गया, और 9 और 4 कितना होगा 13। सेम सिंबल वाला नंबर प्लस वाला नंबर एक जगह हो गया। अब दोनों क्या है, दोनों के आगे जो है ना 29 24 के आगे आपका माइनस है और 13 के आगे प्लस है, दोनों डिफरेंट वाला नंबर हो गया, डिफरेंट सिंबल वाला नंबर हो गया। तो दोनों जब डिफरेंट वाला नंबर है तो क्या होगा, घट जाएगा तो 24 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। आई दोनों में बड़ा कौन है 24 है। तो सबसे पहले आपको बोल दिए हैं कि दोनों में जो बड़ा होगा घटने पर क्या होगा, जो बड़ा अंक है, बड़ा अंक के सामने जो नंबर है, जो आपका चिन्ह है, जो सिंबल है घटने के बाद वहीं आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए माइनस में आंसर आएगा। आपको बोले हैं कि सबसे पहले हम आपको बोले हैं क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों में मजबूत कौन है 24 है, जनसंख्या इसका ज्यादा है, इसलिए घटने के बाद आपका माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, जोड़ घटाव तो बता दिए हैं,
अब गुना जो है ना देखते हैं इसी में। जैसे कि आपका हो गया 4 गुने 2 -4 और -2, ठीक है। अगर ये है तो सबसे पहले जो है ना, मान लीजिए ये बोर्ड मास का क्वेश्चन हो गया, छोटा लेवल से स्टार्ट हो गया। सबसे पहले इसमें आपको पता है मल्टीप्लाई के पहले करेंगे, उसके बाद जोड़ घटावा करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, -4 और -2 उतार देंगे। अब उसके बाद जो है ना देखेंगे सेम नंबर कौन कौन है, सेम सिंबल वाला नंबर को जोड़ेंगे। और तो क्या होगा, ये 8 के 8 उतर जाएगा और दोनों जुटेगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 8 के आगे प्लस है और 6 के आगे माइनस है, तो दोनों क्या होगा, दोनों जब घटेगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता है, इसके आगे प्लस है इसके आगे माइनस है, इसीलिए घट रहा है। ये भी आपको कंसेप्ट जो है ना बना करके दिल में याद रखना होगा, ठीक है। खैर आपको तो बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ना आप लोग को लेवल पर हम लाएंगे, ठीक है, घबराना नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन हो गया -4 गुने 3 -4 गुने -2 और -9 और -4, मान लीजिए क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को पता होगा कि गुना तक ही हम दे रहे हैं, अभी यहाँ तक ले दे रहे हैं, तो यहाँ तक दे रहे हैं तो सबसे पहले कौन सी का गुना का क्रिया होगा, मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई यहाँ है, मल्टीप्लाई यहाँ है, तो सबसे पहले हम आपका मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले अंक में गुना करने के पहले उसका हम सिंबल में गुना करेंगे, ठीक है। इसके आगे क्या है, प्लस है। 3 के आगे क्या है, 3 धनात्मक संख्या है, इसके आगे प्लस है, प्लस छुपा हुआ है। और 4 क्या है, ऋणात्मक संख्या है, इसके आगे माइनस है। तो सबसे पहले हम अंक में गुना करने के पहले उसका सिंबल में गुना करेंगे। तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होगा, 4 3 12, ठीक है। अब फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई है, गुना है, तो फिर भी हम 4 और 2 में गुना करने के पहले इसका सिंबल में गुना करेंगे, ठीक है। तो दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 4 दूना 8 और -9 और -4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेम नंबर को जोड़ेंगे, ठीक है। सेम नंबर कौन कौन है, -12 -9 -4, तीनों क्या है, माइनस वाला नंबर है, तीनों माइनस वाला नंबर सेम नंबर है। तब 12 4 16 9 25 -25 प्लस 8। अब ये देखिए 25 के आगे माइनस 8 के आगे प्लस, ये दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट नंबर है। दोनों डिफरेंट नंबर है तो क्या होगा, घट जाएगा, घटेगा तो दोनों में बड़ा कौन है, 25 है। 25 के आगे माइनस है, इसीलिए आपका माइनस में आंसर आएगा। 25 में से 8 जाएगा, आपका -17 आंसर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा जो है ना इससे लेवल थोड़ा सा हाई करते हैं, उसके बाद उससे भी थोड़ा हाई करेंगे, ठीक है। मिटाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, लिखते हैं -4 गुने, हाँ सबसे पहले हम आपको ये बता दें, बताना ही भूल गए हैं। सबसे पहले जो है ना प्लस गुने प्लस बराबर प्लस होता है, ठीक है। और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, और आपका प्लस गुने माइनस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुने प्लस बराबर माइनस होता है, ठीक। इसको जो है ना हमेशा याद रखना होगा, ये आपका हमेशा जो है ना काम लगने वाला चीज है, हमेशा काम लगने वाला चीज है। इसको हमेशा हम लोग जो है ना याद रखेंगे। और इसको याद करने का ट्रिक भी है, इसको जो है ना देखिए हम अपना ट्रिक से आपको समझाते हैं। जैसे कि जो है ना हम प्लस जो है ना, जैसे हम प्लस को जो है ना पुरुष मान लेते हैं, ठीक है, पुरुष मान लेते हैं, ठीक है। माइनस को जो है ना महिला मान लेते हैं, ठीक है। दोनों जो है ना हस्बैंड वाइफ हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया, ठीक है। देखिए इसको कोई जो है ना वो तरीके से ना सोचेगा कि हाँ सर जो है ना अलग तरीके से। देखिए मेरा एक बच्चों को जो है ना याद कराने का, उसको जो है ना हमेशा के लिए दिल में रखने का एक फनी वे में बता रहे हैं, ताकि उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाए, बाकी कोई और कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले जो है ना हम प्लस को पुरुष मान लीजिए, माइनस को महिला मान लीजिए।
यानी दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। तो सबसे पहले आपको पता होगा प्लस में और प्लस में गुना होगा तो क्या होगा, तो जब पुरुष में मानते हैं अगर झगड़ा होता है तो कौन जीतेगा, कौन ना कौन जो है ना पुरुष ही जीतेगा। जैसे कि ए भाई साहब जीते था, चाहे ए भाई साहब जीते था, कोई ना कोई पुरुष ही जीतेगा, ये आपको पता होगा। चलो ठीक है, अगर जो है ना माइनस में झगड़ा हो तो क्या होगा, तो माइनस में यानी महिला और महिला में झगड़ा होता है ना, तो वहाँ क्या होता है, माहौल बदल जाता है। क्योंकि उनका झगड़ा जो है ना बात से स्टार्ट होता है, गाली से स्टार्ट होता है और पूरा झोंटा झोटी पर जो है ना जाकर खत्म होता है। तो जहाँ भी जब दो महिला का झगड़ा होता है तो वहाँ देखने वाले बहुत इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ का माहौल ही बदल जाता है। ये आपको ट्रिक याद रखना होगा। और सबसे पहले आप देखिए, अब पत्नी में और पति में झगड़ा होता है तब क्या होता है, माइनस गुने प्लस। जब पत्नी में और पति में झगड़ा हो, ये आपको सबको पता होगा कौन जीतेगा, पत्नी। अच्छा है, पति जो है ना पति में भी पत्नी से झगड़ा होता है, कौन जीतेगा, पत्नी। यानी पत्नी जो है ना पति से झगड़ा करे फिर भी जो है ना सॉरी पति को ही बोलना पड़ेगा। अच्छा है, पति जो है ना पत्नी से झगड़ा करे फिर भी सॉरी जो है ना पत्नी को ही बोलना पड़ेगा। हाँ, पति को ही बोलना पड़ेगा। देखो अगर पत्नी को पति से अगर झगड़ा हो रहा है तो जीतेगा कौन, पत्नी ही जीतेगी, वाइफ ही जीतेगी। अगर हस्बैंड को वाइफ से भी झगड़ा होता है तो कौन जीतेगा, वाइफ ही जीतेगा। इसको आपको इस वे में रखिएगा हमेशा, तो ये हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर इस सोच से सोचिएगा तो ये हमेशा के लिए आपको ट्रिक याद रहेगा। और ये जो है ना आपको पूरा लाइफ काम आने वाला है, ये आपको पूरा लाइफ काम आने वाला है। अब हम चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मानते हैं -2 है गुने -8 है +4 है -6 है इंटू -2 है। क्वेश्चन मान लेते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम, अभी हम जो है ना वो एडवांस में मल्टीप्लाई तक दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी का क्रिया होगा, मल्टीप्लाई का, गुना का क्रिया, ये सबको पता है, ठीक। अब हम क्या बोले हैं, अंक में गुना करने के पहले उसका हम सिंबल में गुना करेंगे। दोनों ऋणात्मक संख्या है, तो दोनों का माइनस में, जब माइनस और माइनस क्या होता है, जब माइनस में माइनस से गुना होगा तो वो हो जाता है प्लस। जैसे कि अभी हम आपको फनी वे में समझा है कि दोनों महिला जब आपस में झगड़ा करेगी तो माहौल बदल जाएगा, यानी चिन्ह जो है ना चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और प्लस 4 उतार देंगे जैसे कि तैसे। अब फिर 6 और 2 में गुना करने के पहले हमको क्या करना होगा, दोनों जो है ना सिंबल में गुना करना पड़ेगा। दोनों माइनस में गुना करेगा तो माइनस गुने माइनस बराबर हो जाएगा प्लस, 6 दूना 12। देखिए मेरे बातें गलत हो सकती है लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम कुछ अगर आपको तरीका अपना तरीका से समझा रहे हैं फनी वे में तो उसको आप लोग को माइंड नहीं करना है, ठीक है। हम अपना से इसलिए एक्स्ट्रा बता रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, और कोई मेरे दूसरा रीज़न नहीं है, ठीक है। देखते हैं अब इसके क्या करेंगे हम, इसके बाद जब गुना का क्रिया कर दिए हैं तो इसके बाद क्या करेंगे जी, जो जो सेम नंबर है इसके एक जगह जोड़ देंगे। तो ये देखिए तीनों संख्या क्या है, सेम नंबर है, तीनों प्लस प्लस वाला नंबर है, तीनों धनात्मक संख्या है। तो क्या करेंगे हम, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 4 20 12, ये हो जाएगा 32। आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। -4 इंटू 8 -2 -4 -9 -8। सबसे पहले आपको पता है कि अभी हम आपको गुना तक दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपको करेंगे गुना। गुना कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद गुना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले गुना का क्रिया होगा, तो 4 और 8 में सबसे पहले क्या बोले हम, अंक में गुना करने के पहले आपको सिंबल में गुना करना होगा। तो देखिए 8 क्या है, धनात्मक संख्या है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। यानी पत्नी में और पति में झगड़ा हुआ था, कौन जीतेगा, पत्नी। माइनस, यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, ठीक है। अब 4 8 32
अब क्या करेंगे, फिर जो है ना 2 और 4 में गुना करने के पहले इसका सिंबल में गुना करेंगे। दोनों क्या है, ऋणात्मक संख्या है, तो सबसे पहले माइनस में और माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, प्लस। यानी माइनस में यानी महिला और महिला में गुना होता है तो क्या होता है, माहौल बदल जाता है। 2 चौका 8, ठीक है। और ये हो गया -9, ये हो गया -8, ठीक है। हम एक और प्लस माइनस जो है ना गुना करने पर क्या आएगा, एक और हम ट्रिक बताएंगे। वो ट्रिक आपका बड़ा बड़ा माइनस में जो है ना, जैसे कि 10 को 15 को माइनस हो एक साथ, 20 को माइनस हो एक साथ, अरे इन्फिनिटी मतलब कि जो है ना वो कितना हो काउंटेबल, मतलब कि माइनस हो, जैसे कि 99 तक माइनस है, 101 माइनस है, तो सॉल्व होने पे क्या होगा वो भी ट्रिक हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सेम नंबर को जोड़ देंगे एक जगह, ठीक है। सेम नंबर कौन कौन है, 32, 9 और 8, तीनों सेम नंबर है। तीनों एक जगह जोड़ देंगे, 32 और 8 40 और 9 49, -49 और +8। अब क्या होगा, 49 किया गया माइनस और 8 किया गया प्लस है, दोनों डिफरेंट नंबर हो गया। यानी एक माइनस वाला नंबर है, एक प्लस वाला नंबर है। जब दोनों जो है ना दो सिंबल वाला नंबर है, एक धनात्मक संख्या है एक ऋणात्मक संख्या है, तो दोनों क्या होगा, कभी भी आपस में घट जाएगा, जुटेगा नहीं। तो क्या होगा, ये आपका 49 में से 8 गया, माइनस क्या होगा, -41 हो गया। ये माइनस में क्यों आया है, क्योंकि आपका दोनों में बड़ा कौन है, 49 क्या है माइनस, इसीलिए ये माइनस में आया। दो भी कोई भी दो संख्या के बीच में अगर हम घटाव कर रहे हैं, तो जो संख्या बड़ी होती है और उसके सामने जो चिन्ह होता है, जैसे कि अगर धनात्मक है वो संख्या तो प्लस में आंसर आएगा, अगर वो ऋणात्मक है वो संख्या बड़ी संख्या तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक। ये आपको याद रखना होगा। याद क्या मतलब कि जो है ना आप हमेशा सही तरीका से सोचिएगा, तो एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट अगर हमेशा के लिए याद रखिएगा तो आपके लिए जो है ना बढ़िया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, अभी अभी भी हम आपको गुने बता रहे हैं, मल्टीप्लाई तक ही बताएंगे, उसके बाद डिवाइड तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको ब्रैकेट तक ले जाएंगे, ऑफ या ऑर्डर के भी बताएंगे क्रिया। ऑफ मतलब का क्रिया, ऑर्डर मतलब घात घातांक करनी, इस सब का जो है ना क्रिया। तो सबसे पहले जो है ना बताते हैं, अभी गुना तक ही रखते हैं, 2-3 क्वेश्चन गुना तक का बताएंगे, उसके बाद जो है ना आपको ले चलेंगे जो है ना डिवाइड पे, उसके बाद ऑर्डर पे, उसके बाद जो है ना ब्रैकेट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, -4, -2, -3, -1 +8 -4 गुने -1 गुने -1। ये क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुना का क्रिया करेंगे। गुना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देखिए एक और ट्रिक है जो हम आपको पहचान मतलब कि बताना चाह रहे हैं, ताकि आपको माइनस में कभी भी जो है ना कंफ्यूज ना होगा। अगर 100 को माइनस दिया हो तो आप कंफ्यूज ना कर पाइएगा, एक तरीके में माइनस निकाल पाइएगा। वो तरीका हम आपको बताते हैं, नंबर ऑफ माइनस। सबसे पहले आपको गिनना होगा नंबर ऑफ माइनस कितना है। जैसे कि अगर मानते हैं, अगर क्वेश्चन है माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने माइनस गुने, अगर कोई संख्या है उसको आगा खाली केवल माइनस है, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 6 माइनस है, जैसे कि -4 है, -2 है, -1 है, -1 है, -2 है, -1, मान लीजिए गुना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। आया कितना, प्लस में आया, ठीक है। हम लोग इतना किए तब इसको जान पाए प्लस में आया। अगर एक क्वेश्चन और बड़ा रहता तो हमको तो थोड़ा और टाइम लगता, ठीक है। मानते हैं अगर क्वेश्चन और बड़ा रहता तो हमको तो और कुछ टाइम लगता। तो हम इसको शॉर्टकट में कैसे देख सकते हैं, बिना बेसिक तरीका से इसको हम इस तरह गुना किए, ये लिखे हुए हैं, इसको डायरेक्ट हम कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए ट्रिक है। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ माइनस कितना है, नंबर ऑफ माइनस कितना है। तो देखेंगे माइनस नंबर ऑफ माइनस 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ माइनस 6 है, नंबर ऑफ माइनस 6 है। हम आपको बताए भी हैं, सबसे पहले अंक में गुना करने के पहले उसका सिंबल में गुना किया जाता है।
अगर मान लीजिए अगर इस प्रकार का गुना है तो सबसे पहले उसका सिंबल में गुना करके लिखेंगे, उसके बाद उसका अंक में गुना करके लिखेंगे, ये तो आपको पता है। तो मेरे बताने का पर्पस यही है, मेरे बताने का मतलब यही है, हम कहना यही चाह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ माइनस अगर सम में आए, अगर इवन नंबर आए तो हमेशा प्लस में आंसर आएगा। अगर नंबर ऑफ माइनस हमेशा इवन है, यानी सम संख्या है, अगर माइनस काउंट करने पर अगर हमेशा अगर सम संख्या आ रहा है, सम संख्या आपको पता होगा, जो भी संख्या दूध से पूरा पूरा कट जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं, और जो भी संख्या दूध से पूरा पूरा नहीं कटता है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपको मालूम होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है, ये सब सम संख्या है, जो दूध से कट रहा है वो सम संख्या है। तो सबसे पहले ये ट्रिक क्या है मेरा, अगर सम संख्या है नंबर ऑफ माइनस, जैसे कि अगर हमारा नंबर ऑफ माइनस अगर सम संख्या में है तो हमेशा प्लस होएगा। अगर नंबर ऑफ माइनस अगर विषम संख्या है, अगर सम संख्या है, अगर ये ऑड नंबर होता, ऑड नंबर अगर विषम संख्या रहता तो हमेशा ही माइनस में आता। तो काउंट कीजिए, ए 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ माइनस 6 है, नंबर ऑफ माइनस 6 है, यानी सम संख्या में 6 है। तो सबसे पहले आंसर जो है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में ही आएगा। 4 दूना 8, 8 इकाइयाँ 8, 8 इकाइयाँ 8, 8 दूना 16, ये प्लस 16 आएगा। ये क्या आएगा, प्लस 16 आएगा। एक बार और देखते हैं हम, ठीक है। अगर मानते हैं -4 गुने -2 गुने -2 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, ठीक है। अब कहेंगे इसको गुना करके लिखिए। तो सबसे पहले आपको तो हम बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, हाँ, अंक में गुना करने का पहले उसके सिंबल में गुना करना होगा, ठीक है। अब आपको इस ट्रिक से आप देख सकते हैं कि इसमें कै गो माइनस है, नंबर ऑफ माइनस कितना है, तो काउंट कीजिए। अगर नंबर ऑफ माइनस अगर सम संख्या आता है तो क्या होगा, सबसे पहले हम आंख मुन के प्लस लिख देंगे। अगर नंबर ऑफ माइनस अगर विषम संख्या आता है तो यहाँ आंख मुन के विषम लिख देंगे, ये ट्रिक है। तो काउंट कीजिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी जो है ना सम में आया, सम संख्या में आया, यानी 10 बार माइनस है। 10 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, आंख मूंद के प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है ना -1 एक और बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 11 को माइनस हो जाएगा। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जब 11 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ माइनस 11 हो जाएगा। तो 11 क्या है, विषम संख्या है, इसीलिए सबसे पहले गुना करने के पहले यहाँ पे माइनस में आएगा अंक। अब गुना करते हैं, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे कितना, 16 ही आएगा, इसका आंसर आ जाएगा -16, ठीक है। ये आपको बड़ा बड़ा जहाँ जो है ना 10 को 15 को, जैसे कि एगो क्वेश्चन है, एक नवोदय का क्वेश्चन है, -1 को अगर उसी संख्या से -1 को अगर -1 से ही 99 बार अगर गुना किया जाए तो क्या आएगा, -1 को अगर -1 से ही उसी संख्या से ही अगर 99 बार गुना किया जाए तो क्या आएगा। तो सबसे पहले 99 क्या है जी, अगर 99 बार गुना किया जाए, ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना 99 माइनस नंबर ऑफ माइनस 99 आएगा। और 99 क्या है आपका, क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, इसीलिए आंसर क्या आएगा, इसी में ही आएगा आपका जो है ना माइनस में ही आएगा। अब 1 में कितना हो गुना कर लीजिएगा 99 तक कितना होगा, 1 में 1 गुना 1 गुना 1 1 ही आएगा, इसका टोटल आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। ई वाला ट्रिक भी आपको याद रखना होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 4 गुने 2 गुने 3 गुने 1, इसमें गुना करने के पहले हम क्या करेंगे,
सिंबल में गुना करेंगे। और सिंबल में गुना करने का आपको हम ट्रिक बताए हैं। सबसे पहले प्लस को देखिए, प्लस कभी नहीं चेंज होता है। एक और बात हम आपको बता दें, कितना ही प्लस रहेगा, 100 अगर प्लस 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 गुना हो तब प्लस कभी भी चेंज नहीं होता है। क्यों प्लस चेंज नहीं होता है? क्योंकि प्लस पुरुष है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और माइनस हमेशा चेंज होता है, क्योंकि माइनस महिला है, वो जब माइनस में माइनस गुना होगा तब माहौल बदलेगा, तब वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, इसीलिए प्लस कभी चेंज नहीं होता है। इसको भी जो है ना माइंड मत कीजिएगा इस बात को भी। ठीक है, हम एक फनी वे में इसलिए बता रहे हैं ताकि वो हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुना करने के पहले इसका हम क्या करेंगे, सिंबल, इसका जो है ना माइनस काउंट करेंगे, नंबर ऑफ माइनस। प्लस को काउंट नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर हम एक और क्वेश्चन का पहले एक और हम बता रहे हैं, जैसे कि अगर -1 गुने 2 है, -1 गुने -3 है, गुने 1 है, गुने 2 है, गुने 1 है, -1 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाला नंबर का हम प्लस जो है ना नहीं काउंट करेंगे, हम केवल माइनस ही चेंज करेंगे, क्योंकि हमको पता है प्लस कभी चेंज नहीं होता है। प्लस क्या है, पुरुष है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, और माइनस माइनस क्या है, वो स्त्री है, महिला है, वो हमेशा रंग बदलती रहती है। यहाँ देखिए, इस बात को भी माइंड मत कीजिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या को माइनस है 1, नंबर ऑफ माइनस कितना है 1 2 3 4, नंबर ऑफ माइनस 4 है, यानी 4 क्या है, सम संख्या है, तो क्या होगा, हम आंख मूंद के प्लस में लिख देंगे आंसर। क्योंकि सम संख्या जब आएगा, नंबर ऑफ माइनस अगर सम संख्या आएगा तो आंख मूंद के आप प्लस लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप गुना कीजिएगा तो प्लस में ही आएगा। तो 1 गुने 2 बराबर 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 6 में 2 से गुना करेंगे 12, क्या आ जाएगा +12। ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा मेरा ट्रिक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें गुना करने के पहले इसका हम माइनस जो है ना काउंट करेंगे। कई को माइनस है 1 2 3 4, माइनस नंबर ऑफ माइनस कितना है 4, नंबर ऑफ माइनस है 4, यानी 4 क्या है, सम संख्या है, नंबर ऑफ माइनस सम में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम आंख उनके प्लस लिख देंगे। अगर हम ये ट्रिक नहीं जानते तो क्या क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस। ऐसा हमको काउंट करके, ऐसा हमको जो है ना कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके। ऐसे जो है ना हम लोग सीधे जान गए कि अगर नंबर ऑफ माइनस अगर इवन में है तो माइनस प्लस लिख दो, और नंबर ऑफ माइनस अगर ऑड में है तो प्लस तो माइनस लिख दो। ऐसे हम लोग जान गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब 4 दूना 8, 8 3 24, क्या आ जाएगा 24। अभी प्लस प्लस 8 है तो प्लस 8 जैसे कि तैसे उतार देंगे, क्योंकि हम अभी क्रिया कर रहे हैं मल्टीप्लाई का, गुना का क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब फिर यहाँ गुना है, फिर यहाँ पे हम गुना करने का पहले हमको क्या करना होगा, माइनस में उसका पहले है उसका सिंबल में गुना करना होगा। तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुने माइनस बराबर क्या आ रहा है माइनस। हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिक पढ़े हैं। कौन सा तरीका से, नंबर ऑफ माइनस काउंट करेंगे, अगर इवन में आया तब प्लस लिखेंगे, अगर ऑड में आएगा तब माइनस लिखेंगे। चलिए ठीक है, काउंट करते हैं, कै गो है 1 2 3, 3 माइनस है, मतलब नंबर ऑफ माइनस क्या है 3 है, 3 क्या है ऑड नंबर है, तो सीधे आंख मूंद किए यहाँ पे लिख देंगे -4, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 1 से गुना करेंगे 4। अब क्या है यहाँ करेंगे, अब यहाँ करेंगे सेम नंबर कौन है, सेम नंबर को जोड़ देंगे, सेम यानी सेम सिंबल वाला नंबर को जोड़ देंगे, और जो डिफरेंट रहेगा उसको लिख देंगे। यहाँ देखिए, सेम सिंबल वाला नंबर 24 और 8 है, 24 8 कितना होगा 32, 32 हो गया, 32 माइनस 4, अब क्या होगा घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि एगो धनात्मक संख्या है, एगो ऋणात्मक संख्या है, एगो प्लस वाला नंबर है, एगो माइनस वाला नंबर है। तो जब प्लस माइनस वाला नंबर यानी दो, यानी डिफरेंट नंबर, दो सिंबल वाला नंबर आएगा तो क्या होगा घट जाएगा। घटेगा तो ऑलवेज आंसर होगा आपका जो बड़ा, जो दोनों संख्या में जो बड़ा संख्या होगा, और वो अगर धनात्मक में है तो प्लस में आंसर आएगा, अगर ऋणात्मक में होता तो माइनस में आंसर आता। अब 32 में से 4 गया तो क्या हो गया आपका 28, प्लस 28 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक और क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे,
और उसके बाद जो है ना देखते हैं अभी गुना पे जो है ना मल्टीप्लाई वाला अभी 5-7 और क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि आप लोग का बढ़िया से जो है ना प्लस माइनस का खेला जो भी है क्लियर हो, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, माइनस अगर 2 है गुने 9 है गुने -3 है गुने -2 है -4 है -2 है गुने -1 है और -8 है -4 है। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। तो गुना कहाँ से कहाँ तक, गुना यहाँ से यहाँ है, गुना यहाँ से यहाँ तक है बस। अब हम क्या करेंगे, अंक में गुना करने के पहले उसका सिंबल में गुना करेंगे, हम लोग को पता है। तो सिंबल में हम लोग वो ट्रिक से सोच चलेंगे, नंबर ऑफ माइनस वाला। नंबर ऑफ माइनस काउंट करेंगे कितना है, तो 1 2 3 को है। नंबर ऑफ माइनस 3 है यानी ऑड में है, नंबर ऑफ माइनस ऑड है, तो क्या करेंगे हम, आंख बुन के 20 लिख सकते, माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आएगा। 9 दूना 18, 18 3 54, 54 दूना 108, -108 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे क्या है, गुना है, तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे, हम सिंबल काउंट कर देंगे। नंबर ऑफ सिंबल कितना है, तो 1 2 3, 3 है नंबर ऑफ माइनस 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 4 दूना 8, 8 के 8 लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम फिंगर काउंट ना करते, अगर सिंबल अगर माइनस काउंट ना करते, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस लिखते हैं, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ पे माइनस उतर जाएगा, -8 और -4। ठीक, अब क्या है, चारू संख्या क्या है, माइनस में है। जब चारू माइनस में है यानी चारू माइनस वाला संख्या है, तो एक जगह जुड़ जाएगा। अगर डिफरेंट रहता तब ना घटता, तो घट जुड़ जाएगा, तो 108 और 8 116, 8 124 और 4 यानी -128 इसका हो गया आंसर। माइनस में संख्या है, माइनस वाला नंबर है, जुटेगा तो माइनस ही में ना रहेगा, थोड़ी बदलेगा, इसलिए -128 इसका आंसर आया। ठीक, अब हम चलते हैं, इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अभी 2-4 जो है ना मल्टीप्लाई वाला और सीखेंगे लोग, इसलिए सीखेंगे क्योंकि जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हमको बूस्ट करना है, ताकि जो है ना जो पहली बार जो है ना कोई सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखता होगा, उसके लिए जो है ना सबसे अच्छा लगे, उसका बेस उसका मजबूत है, इसीलिए जो है ना हम पूरा एकदम पकड़ के चलेंगे। अगर हम क्वेश्चन दे दिए, इसको मिटा सकते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं, जिसको जो नहीं लिखा होगा लिख लें। ठीक है, इसको भी मिटाते हैं, जो नहीं लिखा होगा लिख लें। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा देंगे तो जगह तो चाहिए ही, इसीलिए जैसे कि -8 है गुने -2 है गुने 1 -4 है गुने -2 है -9 है -2 है गुने 3 है, उसके बाद जो है ना -4 गुने 2/8 गुने -2। अगर मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को पता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को पता है मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक बार क्रिया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक बार क्रिया होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है 3 जगह, तीनों गुना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे, तो हम लोग को पता है